एवरीवन, मैं दमयंती मटियानी आप सभी का स्वागत करती हूँ द विनिंग एज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने द इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा है और उससे पहले हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और पढ़े हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी की जो पहले की 2 वीडियोस हैं वो जरूर देख लीजिएगा। तो बात करते हैं द गंगा रिवर सिस्टम की। तो हमें पता है कि गंगा जो हमारी नेशनल रिवर है और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है 2525 किलोमीटर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा कहाँ कहाँ से बहती है, मतलब हमारे भारत में गंगा किस किस राज्य से बहती है। तो पहले कहाँ से, उत्तराखंड से होते हुए कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर कहाँ जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होते हुए कहाँ जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो पूरी एरिया है लगभग कितना कवर करती है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल हमारा डेटा है, ये सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इसमें इतना पूछा नहीं जाता, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि किस किस राज्य से बहती है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाएगा कि जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है। तो याद रखिए कि गंगा हमारे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गौमुख के पास है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ पे, हमारे उत्तराखंड में। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। वहां पर गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है, गंगा निकलती है। तो सीधे उसको वहां पे हम गंगा नहीं बोलते, वहां पे वो किस नाम से जाना जाती है, तो वहां पे हम गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, गंगोत्री है, गंगोत्री से ये निकल रही है, तो इसका यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। और ऊपर से आती है अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे जाके मिलती है, देव प्रयाग में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भागीरथी और अलकनंदा जो है हमारी ये आ रही है, ये अलकनंदा और जो भागीरथी मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, तो याद रखिएगा देव प्रयाग में मिलती है। इसके अलावा बाकी की जो हमारी और ट्रिब्यूटरीज है अलकनंदा की, वो क्या क्या है। जैसे हमारे यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या आ रही है, हमारी आ रही है अलकनंदा, और यहाँ से क्या निकल रही है, धौली गंगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा, और अलकनंदा हमारे कहाँ से आ रही है, बद्रीनाथ से। तो बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है, हमारी अलकनंदा निकल रही है। और अलकनंदा में कौन सी नदी मिल रही है, हमारी कौन सी, धौली गंगा। तो जो हमारी धौली गंगा हमारी कहाँ पे मिलती है, विष्णु प्रयाग में। तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमारी अलकनंदा कहाँ से निकल रही है, बद्रीनाथ से। अलकनंदा पे कौन सी मिल रही है, हमारी धौली गंगा नदी मिल रही है, जो हमारे के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ से आके धौली गंगा मिल रही है, और कहाँ पे मिल रही है, हमारी विष्णु प्रयाग में। फिर वहीं आगे जाते 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 हमारे नंद प्रयाग में कौन सी मिलती है, यहाँ से नंदाकिनी। तो इस साइड से हमारी क्या आती है, नंदाकिनी आती है, और ऊपर से अलकनंदा आती है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ पे मिलते हैं, हमारे नंद प्रयाग में। फिर आगे जाके एक और नदी आती है, पिंडर नदी, जो हमारे पिंडारी ग्लेशियर से आती है, कुमाऊं वाले रीजन से। तो यहाँ पे पिंडर नदी यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, हमारे कर्ण प्रयाग में। किससे मिलती है, वही अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे, कर्ण प्रयाग में। फिर थोड़ा सा और आगे जाके हमारी मंदाकिनी नदी, जो हमारे केदारनाथ से आती है। तो मंदाकिनी नदी किससे मिलती है, फिर से अलकनंदा से मिलती है, और कहाँ पे मिलती है, रुद्र प्रयाग में। और उसके बाद फिर फाइनली हमारी जो भागीरथी है, जो हमारे गंगोत्री से निकलती है, और वो कहाँ पे मिलती है, देव प्रयाग में। और ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पांचों के हैं प्रयाग है। कौन कौन से, पहला विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, हमारे कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ओके, फिर हमारे ये पंच प्रयाग जो अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और याद रखना, देव प्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। वहीं रुद्र प्रयाग में कौन कौन सी मिलती है, मंदाकिनी और अलकनंदा। कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी मिलती है, हमारी पिंदर और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी मिलती है, धौली गंगा और अलकनंदा। और वही हमारे जो नंद प्रयाग है, वो वहां पे कौन कौन सी मिलती है, नंदाकिनी और अलकनंदा। तो पंच हमारे क्या हो गए, प्रयाग बोले जाता है इनको।
इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की। तो हम बाएं जो हाथ की जो सहायक नदियां हैं गंगा की, उनकी बात करते हैं। तो कौन कौन सी हमारी, रामगंगा हो गया, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी और महानंदा। तो जैसे हमारी क्या है, ये हमारे गंगा बह रही है, तो गंगा जब बह रही है तो इसके देखो ऊपर से हमारी कौन सी आ रही है, गोमती होगी, घाघरा होगी, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सारी की सारी हमारी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। वही राइट में हमारी कौन सी है, यमुना हो गया, तमसा हो गया, सोन नदी होगी, ये सारी की सारी हमारी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और लेफ्ट बैंक और राइट बैंक तो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में पढ़ा रखा है, तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, वरना कुछ कुछ जो टर्म्स है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पहली जो उसकी ट्रिब्यूटरी है रामगंगा के बारे में। तो रामगंगा ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, सिर्फ सोर्स पूछा जाता है और कहाँ, मतलब उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है वो सारे मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किए हैं। तो जो रामगंगा है वो कहाँ से निकलती है, हमारे दूधाटोली रेंज से। और दूधाटोली रेंज कहाँ पे, हमारे उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन इससे बनता है, जो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो नैनीताल वाला रीजन है, तो अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी बहती है, रामगंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये पूछा जाता है बहुत बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो हमारी कौन सी बहती है, रामगंगा, जो किसकी सहायक नदी है, हमारी गंगा की। और फिर उसके बाद रामगंगा हमारी गंगा में कहाँ पे जाके मिलती है, हमारे कन्नौज में जाके मिलती है। ठीक है, अगर आप देख लो मैप है, मैप में हमारा तो देखिए यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से गंगा ऐसे फ्लो कर रही है और यहाँ से ये क्या है, रामगंगा। तो यहाँ से ऐसे फ्लो करके हमारे उत्तर प्रदेश के कन्नौज पे जाके क्या करती है, मिलती है। तो याद रखिएगा कि रामगंगा कहाँ पे मिलती है, गंगा को कन्नौज में जाके मिलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट गोमती रिवर। तो अभी हम सारे के सारे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं बाएं किनारे की सहायक नदियां, किसकी, गंगा की। तो उसमें हमारी जो गोमती नदी है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है, हमारी जो फुलहर झील है वहां से निकलती है, जिसे हम गोमती ताल भी जाते हैं। और हमें पता है कि लखनऊ में कौन सी नदी बहती है, तो हमारी गोमती नदी ही हमारे कहाँ बहती है, लखनऊ में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लखनऊ कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ कहाँ पे है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद गंगा को कहाँ पे जाके मिलती है, हमारे वाराणसी में जाके हमारे गोमती जो है गंगा को मिलती है। उसके बाद आते हैं घाघरा। तो घाघरा कहाँ से निकलती है, हमारी माप चांगचुंगू ग्लेशियर से निकलती है और उसके बाद फिर हमारे छपरा बिहार में जाके गंगा से फाइनली मिलती है। तो घाघरा नदी, अगर हम बात करें कि घाघरा नदी कहाँ पे जाके मिलती है, तो घाघरा नदी गंगा से कहाँ पे जाके मिलती है, तो हमारे छपरा बिहार पे जाके मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोसी की। कोसी से हमेशा क्वेश्चन आता है। पहले तो ये हमारी क्या है, एक एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, ये जानने के लिए फर्स्ट वीडियो देखिएगा, ड्रेनेज रिवर सिस्टम का पार्ट 1। ठीक है, तो हमारे जो एंटीसीडेंट रिवर है और जो कहाँ से निकलती है, हमारे माउंट एवरेस्ट से, जो कहाँ पे है, तिब्बत में है। और इसको हम जानते हैं सौरो ऑफ बिहार के नाम से। क्यों बोला जाता है बिहार का शोक, क्योंकि हमेशा जब भी मानसून आता है बरसात के सीजन में, यहाँ पे क्या होता है, तबाही मचा देती है पूरी। क्या होता है, बरसात में क्या होता है, पूरा बाढ़ लेके आ जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा द शारदा और सरयू रिवर राइजेस इन द मिलान ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयस वेयर इट इज नोन एज गौरी गंगा। तो इसी को हम कहते हैं, ऊपर क्या बोला जाता है, गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों गौरी गंगा बोला जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सीधे ग्लेशियर से निकलती है और किस रंग की होती है, सफेद रंग की होती है। ठीक है, तो शारदा या सरयू नदी को हम क्या कहते हैं, कहाँ से निकलती है, हमारे मिलान जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। कौन निकलती है, शारदा और सरयू नदी, और इसी को वहां पे क्या बोलते हैं, गौरी गंगा भी बोला जाता है। उसके अलावा जब फिर हम अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज कॉल्ड काली और चौक। तो फिर इसको जब हमारे इंडो नेपाल बॉर्डर में पहुंच जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, काली नदी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है काली, क्योंकि वहां आते आते इसका पानी किस रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये फाइनली किसको कहाँ पे जाके मिलती है, घाघरा से जाके मिलती है। तो देखें यहाँ पे हमारे ये गंगा नदी है,
ये हमारी रामगंगा यहाँ से आ रही है, यहाँ पे कन्नौज पे मिल रही है, इधर 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 जाके आ रही है। और ऊपर देखो ये क्या है, शारदा नदी है, और ये यहाँ पे क्या है, घाघरा आ रही है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और फिर कहाँ पे, घाघरा से निकलते हुए आगे निकल रही है, और फिर घाघरा आगे जाके कहाँ पे मिल रही है, हमारे गंगा से जाकर मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारी नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है जो हमारी, वो है द महानंदा। ठीक है, तो महानंदा कहाँ से निकलती है, हमारी दार्जिलिंग से निकलते हुए आती है, और ये हमारी लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये डिफेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि लास्ट लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो कौन सी है, तो हमारी कौन सी है, महानंदा है। और ये कहाँ पे जाके मिलती है, हमारे वेस्ट बंगाल में जाकर गंगा से मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो अभी तक हमने सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, अब हम बात करते हैं दाहिने किनारे के सहायक नदियां। तो उनमें से जो सबसे बड़ी है हमारी कौन सी है, यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना हमारी क्या है, द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और गंगा ये निकलती कहाँ से है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, और यमुना हमारी गंगा को कहाँ पे मिलती है, इलाहाबाद में। तो यहाँ देखो ये ऊपर क्या आ रही है, ये गंगा नदी आ रही है, यहाँ से कौन सी है, ये दिल्ली से होते हुए आगरा होते हुए हमारी यमुना है, और फाइनली हमारे इलाहाबाद में जाके मिलती है कहाँ पे, त्रिवेणी संगम जहाँ बोलते हैं, बोला जाता है, वहां पे गंगा यमुना और सरस्वती जो है तीनों मिलते हैं और क्या बनाती है, त्रिवेणी। तो कहाँ पे मिलती है, हमारे इलाहाबाद, या हम बोले प्रयागराज में जाके। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी यमुना है, तो यमुना की भी तो सहायक नदियां हैं। तो यमुना की कुछ हम प्रमुख जो हमारी सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी होंगी, चंबल होंगी, सिंध होगी, केन होगी, बेतवा होगी, ये सारी क्या है, राइट बैंक हमारी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, यमुना की। वही हमारी लेफ्ट बैंक जो हम जो बोलते हैं बाएं किनारे की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, हमारी हिंडन होगी, हिंद होगी, सेंगार होगी, वरुणा होगी, ये सारी की सारी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से ये पूछा जाएगा कि अगर तुमसे पूछा जाता है कि रिहिंद किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो किसकी बोलोगे, यमुना की। तो एक बार डायग्राम देख भी लीजिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी यमुना नदी आ रही है, यहाँ पे इलाहाबाद में जाके मिल रही है। यहाँ से देखो ये पूरा चंबल आ रही है, चंबल की भी ट्रिब्यूटरी हमारी क्या है, बांदस नदी यहाँ से मिल रही है। काली सिंध भी हमारी क्या है, चंबल की ही हमारी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ऊपर वो सिंध वो अलग है, यहाँ पे काली सिंधु जो है वो अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी सिंध नदी है, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी, हमारी यमुना की होगी। ठीक है, उसके बाद हमारी बेतवा है, केन है, ठीक है, और टॉन्स जो होती है, ये सारे हमारे क्या है, सॉरी टॉन्स नहीं है, केन है, ये सारी हमारी किसकी ट्रिब्यूटरीज, हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सोन नदी की। ठीक है, तो सोन नदी हमारी एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, आप सीडीएस के पेपर निकाल के देखिए, पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारी जो सोन नदी है वो गंगा की क्या है, प्रमुख दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, ये हमारे अमरकंटक जो प्लेट्यू है वहां से निकलती है। तो आफ्टर बिकमिंग अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल एट द एज ऑफ प्लेट्यू, इट रीचेस एट कहाँ पे, आरा, जो कहाँ पे हमारे वेस्ट ऑफ पटना। पटना कहाँ है, हमारे बिहार में। तो कहाँ पे जाके मिलती है, हमारे बिहार में जाके मिलती है। तो निकलती कहाँ से, हमारी सोन नदी हमारे अमरकंटक जो प्लेट्यू है वहां से निकलती है और बिहार में जाके मिल जाती है। ठीक है, और किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं दामोदर। ठीक है, तो जो दामोदर नदी है ये हमारे छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहां से निकलती है, और ये रिफ्ट वैली से क्या कहती है, बहती है। ठीक है, तो जो दामोदर है वो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हाशियों पर स्थित है। ठीक है, जहाँ यह एक दरार घाटी से होकर बहती है। तो याद रखना कि रिफ्ट वैली से बहती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और अंत में हुगली में मिलती है। और कौन सी नदी में मिलती है, हुगली में। अब देखो
ये गंगा है, गंगा यहाँ से आने के बाद दो हिस्से में टूट जाती है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो एक ब्रांच हमारा कहाँ को जाता है, बांग्लादेश को, और दूसरा किस नाम से जाना जाता है, हुगली। तो जो ये हुगली ही जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, दामोदर आके इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, उसमें जाके क्या कर जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो मेन गंगा है उसमें नहीं मिलती है। तो गंगा यहाँ पे क्या होती है, दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। उसमें एक पार्ट हुगली नाम से जाना जाता है, दूसरा पद्मा नाम से जाना जाता है। तो जो पद्मा है वो कहाँ पे जाना जाता है, बांग्लादेश में। किसको बोलते हैं, गंगा को। और दूसरा जो पार्ट इंडिया में रहता है उसको क्या बोलते हैं, हुगली। और हुगली में कौन सी नदी मिलती है, दामोदर। ठीक है, तो ये, और कौन सी बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। किसकी है, हमारी गंगा की। और गंगा की किस वाले पार्ट की, हुगली रिवर की। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद क्या है हमारा, बराकर है। तो बराकर इसकी क्या है, मुख्य सहायक नदी है, और इसे अपने बाएं किनारे पे स्थित है। ठीक है, उसके अलावा सौरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, जैसे हमारे सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है, वैसे ही हमारे सौरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो देखो, ये हमारे उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से निकलते हुए यहाँ हरिद्वार होते हुए पूरी निकलती है, यूपी होते हुए ये हमारी गंगा बह रही है। ठीक है, ये पूरा उसका पाथ है। यहाँ से फिर उसके दो हिस्से में बढ़ जाती है। एक को हम और हिस्से में बढ़ने के बाद ये बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाती है, पद्मा, और यहाँ पर ही भारत में किस नाम से जाने जाती है, हुगली। फिर इसको हम देखते हैं ऊपर से हमारे अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आते हैं, जैसे हमारे जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हमारे गोमती होगी। ठीक है, फिर ऊपर से हमारे कौन सी बह रही है, घाघरा बह रही है, गंडक होगी, कोसी हो गया, ये सारी जाके क्या करती है, इसमें मिलती है। वही हमारी जो राइट साइड है, राइट साइड से कौन कौन सी आती है, सबसे बड़ी जो है कौन सी आती है, यमुना आती है। फिर कौन सी आती है, तमसा आती है। यहीं पे हमारी सोन नदी आती है, और इसी यमुना में फिर हमारे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है, चंबल, बेतवा, ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। तो ये सारा हमारे क्या है, गंगा रिवर सिस्टम है। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कितना आया और कितना नहीं आया। तो प्लीज़ जो मैं क्वेश्चन पूछते जा रही हूँ, वीडियो को देखते देखते या तो पॉज करते हुए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते जाइए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Which one of the following tributary of Ganga originate from Nepal Sikkim border and joins Ganga in Bangladesh? तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो नेपाल सिक्किम की सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में जाके गंगा से मिलती है? तो महानंदा, कोसी नदी, गंडक नदी या गोमती नदी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कौन सी, महानंदा रिवर। तो जो महानंदा रिवर है ये जाके कहाँ मिलती है, हमारे बांग्लादेश में जाके किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गंगा नदी की किस सहायक नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? अभी पिछले 2 स्लाइड पहले ही मैंने बताया है कि कौन सी ऐसी गंगा की सहायक नदी है जिसको बिहार का शोक बोला जाता है। तो ऑप्शन हमारे गंडक, घाघरा, कोसी या फिर काली। तो ऑफ कोर्स द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कोसी। कोसी को ही क्या बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार या फिर बिहार का शोक। इसके बाद है, द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम। तो जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है मानसरोवर लेक इन तिब्बत, सेकेंड इज वेरीनाग स्ट्रीम इन जम्मू एंड कश्मीर, सी इज ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, एंड डी इज गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। तो जल्दी से बताइए कि हमारी जो गंगा नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा आप सभी से फिर क्वेश्चन है, मुझे वो नदी का नाम बताया जो मानसरोवर लेक से बहती है जो तिब्बत में है, दूसरी जो वेरीनाग से बहती है, तीसरी जो ब्यास कुंड से बहती है। तो ये सारे के सारे मैंने वैसे पढ़ाया है इंडस रिवर जो सिस्टम है उसमें। उसके अलावा अभी फटाफट इन तीनों के भी हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि कौन सी ऐसी नदी है जो मानसरोवर लेक से निकलती है, कौन सी ऐसी जो वेरीनाग से निकलती है, कौन सी ऐसी जो ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, तो हमारी जो रिवर गंगा है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख, जो कहाँ पे हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रिवर है जो हमारी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है? कौन सी ऐसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो हमारी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है? ऑप्शंस है काली और शारदा, बी इज सोन, सी है हमारा यमुना और डी है गंडक। ओके, सो द आंसर इज, इनमें से कौन सी है? सोन नदी ऐसी है जो हमारे कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से। इसको वैसे एलिमिनेट करके भी देख सकते थे, ये सारे के सारे हमारे क्या ऊपर हिमालय से निकलती है, साउथ से सिर्फ हमारी कौन सी है? सोन से। तो एलिमिनेशन मेथड भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर हमें ऑप्शन नहीं पता होता, हम बाकी के क्या करते हैं? काली शारदा हमें पता है नॉर्थ से आती है, यमुना भी हमें पता है उत्तराखंड से आती है, गंडक भी हमें पता है ऊपर से ही आती है, तो नॉर्थ से आती है, तो बचा क्या? सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ से आती है? हमारी अमरकंटक प्लेट्यू से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की बाई तट सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो फिर से क्या है? बाई तट सहायक नदी नहीं है। तो याद रखना, पहले तो ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कौन सी ट्रिब्यूटरी पूछी गई है, लेफ्ट पूछी गई है, राइट पूछी गई है। उसके बाद फिर सेकंड चीज पूछनी है कि क्या दिया गया? नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, खुशी खुशी में ऑप्शन देखते नहीं है और सीधे एक पता होगा सीधे टिक मार देते नहीं। तो क्या पूछा गया? इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन में क्या क्या है? रामगंगा, कोसी, महानंदा या फिर सोन। तो बताइए कि इनमें से लेफ्ट बैंक कौन सी नहीं है? तो हमें पता है सोन नदी उनकी हमारी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये कौन सी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो हमारे कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। बाकी हमारी रामगंगा, कोसी और महानंदा हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज हाईएस्ट जो डैम है जिसे हम बोलते हैं टिहरी डैम है, ये इनमें से कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन है भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा, तीसरा ऑप्शन है गंगा या फिर डी सतलुज। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसके ऊपर हमारा क्या है? टिहरी डैम बना हुआ है। तो इससे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि टिहरी डैम है कहाँ पे, कौन से राज्य में है? तो हमें पता है टिहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो ये बताइए कि क्या सतलुज उत्तराखंड में बहती है? नहीं बहती है। तो हमें ये ऑप्शन तो ऑल क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमें पता है भागीरथी, अलकनंदा और गंगा बहती है। तो लेकिन हमें पता है कि इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन इज ए, ठीक है। तो हमारे भागीरथी से हमारे क्या होते हैं? भागीरथी जो नदी है उसी के ऊपर हमारा टिहरी डैम बना हुआ है। तो आज के लिए गंगा रिवर सिस्टम में इतना ही। अगर आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।